सुस्वागतम बच्चों। गणित के आज के कालांश में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, यह बगल में बनी हुई आकृति आप देख रहे हो ना? हाँ, यह 4 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। कितनी भुजाओं से? 4 भुजाओं से। यह 4 भुजाओं 4 शीर्ष बिंदुओं से निर्मित हुई हैं। वह शीर्ष बिंदु कौन से हैं? बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी। ये 4 इसके शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, तो यह इन शीर्ष बिंदुओं से निर्मित भुजाओं द्वारा बनी एक बंद आकृति है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? देखो, एरो द्वारा दिखाया है। अब इसे हम चतुर्भुज का नाम लिखेंगे। तो चतुर्भुज का नाम लिखने के लिए चतुर्भुज के स्थान पर हम किसका उपयोग करेंगे? चतुर्भुज के चिन्ह का। इस तरह से रेड कलर के एरो से दिखाई दे रहा है, उस चिन्ह का उपयोग करके लिखेंगे नाम चतुर्भुज DEFG। बच्चों, अभी हम चतुर्भुज DEFG देख रहे थे। अब हमें उसी में आगे बढ़ना है और देखना है चतुर्भुज के क्रमिक कोण कौन से हैं। क्रमिक कोण या क्रमागत कोण। बच्चों, कोण के बारे में आपको इसके पहले बताया गया है। हर शीर्ष बिंदु पर देखो एक कोने का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो इस प्रकार चतुर्भुज, यह चतुर्भुज का चिन्ह है DEFG। इसमें कितने कोण हो गए? 4 कोण। कोण D, कोण E, कोण F, कोण G। हम एक अक्षर से या 3 अक्षर से कोण का नाम लिख सकते हैं। यह इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है। अब यहाँ पर हमें सीखना है बच्चों क्रमिक कोण। जो कोण क्रम से आए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, मैं एक कोण ले रही हूँ, कोण DEF, और दूसरा कोण ले रही हूँ कोण GFE। ये 2 कोण देखो यहाँ पर कहाँ पे हैं? कोण DEF। यदि मैं कोण DEF की बात करूँ तो कौन सा कोण हो गया बच्चों? कोण E। देखो, यह कोण है क्या? यहाँ पर यह कोण है DEF। तो हम कोण E को 3 अक्षर से इस प्रकार लिख सकते हैं DEF या FED। तो यह कोण हो गया। और दूसरा कोण है GFE। कहाँ है बच्चों? GFE। तो यहाँ किस कोण की बात हो रही है? कोण F की। कहाँ पर है? यह है। अब इन दोनों कोणों में क्या खास बात है बच्चों? ध्यान दो। देखो, EF, FE, इन 2 कोणों में बच्चों यह भुजा EF सामान्य है। कौन कौन से कोण में? कोण DEF और कोण GFE। इन दोनों कोणों में भुजा EF क्या है? सामान्य है। इसलिए दोनों कोण कैसे हैं? क्रमिक कोण है, क्रम से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रमिक कोण की क्या परिभाषा हो गई? चतुर्भुज के जिन 2 कोणों की एक भुजा सामान्य हो, कॉमन हो। जैसे कोण E और कोण F में कौन सी भुजा सामान्य है? भुजा EF। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्रमिक कोण। किन 2 कोणों को कहेंगे क्रमिक कोण? कोण DEF और कोण GFE। ये दोनों कोण क्रमिक कोण हैं क्योंकि इन 2 कोणों की एक भुजा सामान्य है। तो चतुर्भुज के जिन 2 कोणों की एक भुजा सामान्य हो उन कोणों को चतुर्भुज के क्रमिक कोण कहते हैं या क्रमागत कोण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से चतुर्भुज DEFG में कुल क्रमिक कोणों की कितनी जोड़ियाँ तैयार होंगी? 4 जोड़ियाँ तैयार होंगी। ठीक है, तो उन जोड़ियों के नाम आपको लिखना है।
तो बच्चों यहाँ देखो चतुर्भुज DEFG में क्रमिक कोणों की 4 जोड़ियाँ ये हैं। पहला कोण DEF और कोण GFE। इन दो कोणों में कौन सी भुजा सामान्य है? EF। देख रहे हो ना बच्चों? तो आपको जब क्रमिक कोणों की जोड़ियों का नाम लिखना रहे तो इस प्रकार ध्यान रखो कि उन दो कोणों में एक भुजा सामान्य आनी चाहिए। दूसरा कोण है, जोड़ी है क्रमिक कोणों की, कोण EFG और कोण FGD। तो इन दो कोणों में कौन सी भुजा सामान्य है बच्चों? FG। देखो EFG यह कोण हो गया। दूसरा FGD तो ये कोण हो गया। तो इन दो कोणों के बीच में कौन सी भुजा सामान्य है बच्चों? FG। यह भुजा सामान्य है। तीसरी जोड़ी है क्रमिक कोणों की, कोण FGD और GDE। FGD यह कोण और उसका क्रमिक कोण GDE। तो कौन सी भुजा सामान्य हो गई? देखो यहाँ पर GD भुजा GD। यह इन दोनों कोणों के बीच की सामान्य भुजा है। चौथी जोड़ी है क्रमिक कोणों की, कोण GDE। इसका क्रमिक कोण है DEF। इन दोनों में कौन सी भुजा सामान्य है? DE। यह भुजा सामान्य है इन दोनों कोणों में। तो कोण DEF का क्रमिक कोण GFE, कोण EFG का क्रमिक कोण FGD, कोण FGD का क्रमिक कोण GDE, कोण GDE का क्रमिक कोण DEF। इस तरह से यह चतुर्भुज के क्रमिक कोण हुए। तो चतुर्भुज के जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो उन कोणों को चतुर्भुज के क्रमिक या क्रमागत कोण कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर चतुर्भुज DEFG की चारों क्रमिक कोणों की जोड़ियाँ दी गई है। ध्यान से देख रहे हो ना बच्चों आप? हाँ, तो चतुर्भुज के जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो उसे हम चतुर्भुज के क्रमिक कोण कहते हैं। यही आपने हमें अभी सीखना है चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण। तो यहाँ पर चतुर्भुज DEFG में हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम बच्चों दो कोण देख रहे हैं, कोण DEF यह कोण है तथा कोण DGF। यहाँ पर देखो बीच में कौन सा अक्षर दिया है? E। तो कोण E यहाँ है, यहाँ पर बीच में कौन सा है? G। तो किस कोण की बात कर रहे हैं? कोण G की। G कहाँ है? यहाँ है। अब E के सामने देखो कोण G है। अब बच्चों इन दो कोणों में क्या देखो कोई भुजा आपको सामान्य दिख रही है? नहीं, कोई भी भुजा सामान्य नहीं है। अतः कोण DEF तथा कोण DGF ये दोनों कैसे हैं? आमने सामने के कोण हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? सम्मुख कोण। क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। तो चतुर्भुज DEFG में सम्मुख कोणों की कितनी जोड़ियां हो गई बच्चों? एक तो ये जोड़ी हो गई और दूसरी D और F। तो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों की कुल 2 जोड़ियां होती हैं। यह है पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी कौन सी हो जाएगी? कोण EDG तथा कोण GFE या EFG। देखो इनमें भी कोई भी भुजा सामान्य नहीं है।
तो चतुर्भुज के जिन दो कोणों की कोई भी भुजा सामान्य न हो उन कोणों को चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह दोनों जोड़ी कैसी हो गई? सम्मुख कोणों की जोड़ियां हैं। यह सम्मुख कोणों की जोड़ियां। तो आपने क्या क्या सीखा? चतुर्भुज के कोणों के बारे में सीखा, चतुर्भुज के क्रमिक कोण सीखा आपने, और चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो देखो यहाँ पर बच्चों, सम्मुख कोणों की जोड़ी यदि आपको लिखनी हो, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोण DEF का सम्मुख कोण कौन सा होगा? तो आपको बताना होगा कोण DGF। कोण EDG का सम्मुख कोण कोण EFG। ठीक है बच्चों, तो सम्मुख कोण किसे कहते हैं? चतुर्भुज के जिन दो कोणों की कोई भी भुजा सामान्य न हो उन कोणों को चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहते हैं। और देखो बच्चों, अभी वीडियो में आपने चतुर्भुज के सम्मुख कोण की जोड़ियां देखा। तो चतुर्भुज के जिन दो कोणों की एक भी भुजा सामान्य न हो वही सम्मुख कोण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सीखेंगे चतुर्भुज के विकर्ण। बच्चों यहाँ एक चतुर्भुज देखो बनाया गया है, चतुर्भुज ABCD। आप इस तरह से लिख सकते हो, और चतुर्भुज के स्थान पर इस तरह पर चतुर्भुज का हम संकेत का उपयोग करके इसे लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD। अब बच्चों देखो, चतुर्भुज ABCD में बिंदु A, बिंदु C, बिंदु B और बिंदु D दिखाई दे रहे हैं। यदि क्रम से हम बात करें तो इसे हम क्रम से भी बोल सकते हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। ये क्या है बच्चों? चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बिंदु A को यदि हम बिंदु C से मिलाएं, बिंदु A को बिंदु C से मिलाएं मापन पट्टी की सहायता से, और बिंदु B को बिंदु D से मिला दें। ठीक है, अब देखो बिंदु B को बिंदु D से मिला दिए और बिंदु A को बिंदु C से मिला दिए। तो यहाँ पर दो रेखाखंड बन गए। कौन कौन से? रेख AC और रेख BD। ये दो रेखाखंड बने कि नहीं बने? इन दो रेखाखंडों को ही हम चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर कोण A, ये कोण C, तो ये सम्मुख कोण हुए कि नहीं? तो ये सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। उसी तरह कोण B तथा कोण D, ये दोनों भी सम्मुख कोण हैं। तो यह दूसरा जो रेखाखंड है इन दो सम्मुख कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। तो आप समझ गए होंगे ना चतुर्भुज के विकर्ण किसे कहते हैं? चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों को उस चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कितने? दो विकर्ण होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो ये आकृति दी गई है, विकर्ण BD, देखो कौन सा विकर्ण? विकर्ण BD। वह कौन से दो सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाता है? यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? बिंदु B और बिंदु D को मिलाता है, यह उसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुज के विकर्ण की क्या परिभाषा हो गई? चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के
शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। यदि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण का नाम लिखना रहे तो चतुर्भुज ABCD में पहला कौन सा विकर्ण होगा? विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। और अभी हमने वीडियो में देखा चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को चतुर्भुज के विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज